उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब नाज़रीन को खैर आफियत से रखे, आप सब नाज़रीन की दिली मुरादों को पूरा करे और आप जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाज़रीन आज की खूबसूरत सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पैंट की कटिंग जो है वो कैसे की जाती है। आज हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। आज हम इसमें सबसे पहले पैंट के जो पौंचे हैं उनको हम करेंगे मुकम्मल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैंट जो है हमारी कट चुकी थी, जिसमें हमने सेंटर वाली सिलाई लगाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वाले हम नीचे से इसको हम तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इधर से हम उल्टी साइड से हम इसकी ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए नाजरीन स्टार्ट करते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलाई लगानी है हमने नाजरीन उल्टी साइड पे, कपड़ा हमारा नज़र आए। ये एक एक पाँव की हम करेंगे सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही हम आगे वाले को कर लेंगे, आगे वाले हिस्से को। इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम दूसरा हिस्सा भी लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं। इसको भी हम उल्टी साइड पे रख के ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड हमने नाजरीन उतना करना है जितना हमारे मशीन के पाँव का साइज़ है। इसको सी लेते हैं। सीने के बाद हम इसमें करेंगे धागे की कटिंग। ये करने के बाद इसको हम जितना हमने कट रखना है वो हम देख लेते हैं कि हम कट जो है वो कितना रखेंगे। इतना हमारा कपड़ा जो है ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि हमने टोटल कितना कट रखना है। तो चलिए ये है हमारा तकरीबन 5 इंच। 5 इंच पे हम लगाएंगे निशान। इतना हम रखेंगे कट। इतना ही हम इधर रखेंगे। दोनों को आप कर लेंगे मेजर। इधर भी हमने 5 इंच ही रखना है। इधर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसको इक्वल ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और इधर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए
सबसे पहले हम इसको करेंगे फोल्ड, इन दोनों को अलग-अलग करके फोल्ड करेंगे और इधर से हम लगाएंगे सिलाई, उल्टी साइड से पकड़ेंगे हम, ऐसे करके इधर से हम लगा लेंगे इसकी सिलाई। जहाँ तक हमारी ये सिलाई आ रही है उधर तक हम इसको अंदर की तरफ कवर करेंगे। ऐसे इसको करेंगे फोल्ड और इसको हम उतनी करेंगे जितना हमारा जो है कट लगेगा। ऐसे करके अंदर की तरफ हम इसको करेंगे फोल्ड। जितना हमारा निशान लगा हुआ है वहाँ तक हम जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निशान हमारा इधर तक है, तो हम इधर तक इसकी कट बनाएंगे। इधर से हम पकड़ के ऐसे बिल्कुल सीधा करेंगे। इसके बाद हम इधर से लगा लेंगे सिलाई। सिलाई ज़रा आप मजबूती से लगाएं और कोशिश करें कि डबल सिलाई हो जाए ताकि आपकी सिलाई जो है मजबूत रहे। इसके बाद हम ऐसा ही कट हम इधर लगाएंगे, बिल्कुल इक्वल हम फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कपड़ा आगे पीछे ना हो, बिल्कुल एक तरतीब के साथ एक सीध में कट बने। इसको करने के बाद हम इसको इधर से ऐसे कर लेंगे फोल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कट जो है हमारे बिल्कुल हो गए हैं तैयार। देख सकते हैं किस किस कदर खूबसूरती से ये कट बन चुके हैं। अब ऐसा ही हम बनाएंगे दूसरी साइड में। इन दोनों कट्स को आपस में जोड़ेंगे। जहाँ तक आपका ये निशान लगा हुआ है उधर तक हम इसको करेंगे फोल्ड और करेंगे अंदर की तरफ। बिस्मिल्लाह। इसी तरह से हम इसका कर लेंगे दूसरी साइड पे। गया तैयार। देखिए किस कदर खूबसूरती से फिनिशिंग आई है इनकी। अब हम करेंगे इनकी ऊपर से सिलाई। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर इसके साथ ऊपर सिलाई ही अच्छी लगती है। चलिए सिलाई लगा लेते हैं अब इसकी। इधर से किनारे से पकड़ के आप इसको सीधा करेंगे और इसकी लगा लेंगे सिलाई। बिस्मिल्लाह। तो लीजिए नाज़रीन, ये सिलाई हमारी लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से इधर भी हमारा रिपीट होगा काम। किनारे पे आप लगाएंगे सिलाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आयरन से इस कपड़े को सेट कर लिया है।
याद रहे कि कट जो है सिलाई लगाते हुए बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई लग के हो चुकी है तैयार, और ये देखिए किस कदर खूबसूरती से कट जो है वो बन चुके हैं।